हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मयंक आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ ऑलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चे जल्दी से सभी लोग बता दो कैसे हो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का जो कर्तव्य है, आप लोगों का जो काम है कर दीजिए, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। बच्चे सिंपलीफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंपलीफिकेशन का आज पार्ट 2 है। उसी श्रेणी में आपका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर आपका y शेष बचता है। y का मान क्या है? तो बच्चे एक बात बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान पटवारी के लिए। राजस्थान पटवारी के लिए तो इसमें जो बेटा मैथ्स का लेवल है बहुत हाई नहीं आता है, बिल्कुल नॉमिनल सा लेवल आता है। तो उसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आप सभी के सामने है कि एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर करने पर y शेष बचता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, यानी कि y का मान कितना है। तो बेटा आप सभी को बता दो, ऐसी कंडीशन में आपको सिंपल सा क्या करना होता है, पहले आपको 18 शेष बच रहा था, तो पहले वाले शेषफल को हम लोग नए वाले जो है भाजक से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो देखते हैं हमारा शेषफल कितना बचा बेटा। हमारा शेषफल बचा 1, तो हमारा y की जो वैल्यू होगी यही 1 हो जाएगी। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है बच्चे, क्या कि आपका जो पहले शेषफल बच रहा हो उसको नए भाजक से भाग कर दीजिए, तो हमारा जो भी शेषफल आएगा वो किसका मान होगा, वो आपका y का मान होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ट्राई करो। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से ट्राई करो। क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 2736 देन रिमाइंडर इज 75। क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर आपका कितना शेष आता है, 75 शेष रहता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष रहेगा, आपसे बेटा ये पूछा गया है। तो सिंपल सा वे है जो मैंने बताया आपको कि पहले वाला जो शेषफल था हमारा यानी कि 75, उसको नए भाजक से हम लोग भाग कर देंगे, यानी कि 24 से 3 बार जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 72। कितना बचा बेटा, 3 बचा। यही हमारा क्या हो जाएगा, नया रिमाइंडर हो जाएगा। बताइए हाँ या ना, बताइए सभी लोग बेटा, बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या होगा। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर बताएं क्या हो जाएगा। किसी संख्या को 899 से, बेटा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है और अक्सर आता है, ठीक है ना। आपके बहुत सारे एग्जाम, जैसे आपके एसएससी हो गया, एसएससी का तो एक तरीके से वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके स्टेट एग्जाम्स हो गए, उनमें एक क्वेश्चन बहुत आता है आपका, ठीक है ना। और आप आता है तो आप 1 सेकंड में आंसर डायरेक्ट लगा सकते हैं इसका, ठीक है ना। जल्दी से बताइए क्या है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल आपका 63 प्राप्त होता है, 63 आपको प्राप्त होता है। यदि उस संख्या का 29 से भाग दें तो शेषफल आपका क्या होगा। तो बेटा समझिएगा, अगर मैं 63 को 29 से डिवाइड करूं तो मेरा ये 2 बार जाएगा। 29 इंटू 2 आपका कितना हो गया, 58, यानी कि 58 हो गया। 13 में 8 गया बेटा, हमारा 5 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आंसर बताइएगा कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 56। जल्दी से बताओ कमेंट करके, कमेंट फास्ट एवरीवन, कमेंट फास्ट। आपके बिल्कुल बारिश की तरह कमेंट होने चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में गाना आया होगा, है ना, हम
हम समझ रहे हैं, बारिश का नाम लेते ही गाना याद आ जाता है लोगों को। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 आपका शेष बचता है। यदि इसी संख्या को 8 से बेटा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो समझिए, पुराना शेषफल था हमारा 29, 29 डिवाइड बाई 8 किया हमने, 3 बार गया हमारा 24 हो गया, 5 हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, बताइएगा क्या होगा, जल्दी से बताओ। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 296, एक संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल आपका 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो बेटा 75 को जब किससे भाग दिया जाए? 37 से भाग दिया जाए, 2 बार गया हमारा, यह आ गया आपके पास 74। कितना बचा रिमाइंडर हमारा? 1 बचा। यही आपका आंसर नहीं हो जाएगा क्या? सेम कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, इसलिए कई सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ कि कंसेप्ट आपको बिल्कुल रट जाए, याद हो जाए, ठीक है ना। गिनती के क्वेश्चन आने हैं आपके राजस्थान पटवारी के एग्जाम में, और अगर वो सारे भी सही ना हुए तो गलत बात होगी, ठीक। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग बच्चे, कितना हो जाएगा कि एक संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो 19 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? प्लीज कमेंट फास्ट। Comment fast everyone. What will be the answer? सिंपल सा है, पहले आपका 19 शेष बच रहा था, फिर मैंने उसको जब 17 से भाग दिया, एक बार गया, आपका रिमाइंडर कितना बचा बच्चे? 2 बचा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट फास्ट, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। एक बार ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? कि जब एक संख्या को 357 से विभाजित किया जाता है तो 39 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? सिंपल सा लॉजिक, पहले वाला शेषफल हमारा 39 था, इसको मैंने क्या किया? 17 से भाग दिया, 17 2 34 हो गया, कितना बचा आपका? 5 बचा। यही आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस अगले क्वेश्चन में। एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, ट्राई करिएगा इसका आंसर क्या होगा बेटे, फिर मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जल्दी से इसको ट्राई करिए और आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार ट्राई करिए एटलीस्ट, क्या होगा आपका आंसर? प्लीज़ कमेंट फास्ट एवरीवन। ठीक है, तो देखिए बच्चे क्या हो जाएगा आपका, कह रहा है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। तो बेटा ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? मैंने कहा 6 + 3 अगर मैं 9 करूं तो बेटा ऐसी 9 होगी जिसको मैं 6 से विभाजित करूंगा तो आपका कितना बचेगा? 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसी संख्या के वर्ग को 6 से, यानी कि बेटा इस संख्या के वर्ग को, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 81 हो गया। 81 को 6 से विभाजित करना है, तो बेटा 6 गया आपका, 2 बचा, 21 हो गया, 6 3 18 हो गया आपका, ठीक है ना। 18 कितना बचा आपका रिमाइंडर? 3 बचा हमारे पास रिमाइंडर, कितना बच जाएगा बेटा? 3 हमारा रिमाइंडर यहाँ से बच जाएगा। बताइए बात क्लियर हो गई सभी को? सभी लोग कमेंट करके बताइए आपको बात क्लियर हो गई क्या? अगर बच्चे बात क्लियर हो गई है तो अगले क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा, ठीक है। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 शेषफल बचता है। यदि इसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो आपका शेषफल क्या होगा? प्लीज कमेंट फास्ट।
जल्दी से बताइए सारे लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए बेटा, सेम लॉजिक है, कुछ नया नहीं लगाना आपको। क्या है आपका 45 से प्राप्त होता है, तो बेटा पहले वाला शेषफल आपका इतना हो गया, मैंने 13 से भाग दिया, 3 बार गया आपका 39 हो गया, 6 आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। जल्दी से बताइए बेटा, सेम प्रोसेस है। पहले आपका शेषफल कितना आ रहा था? 193 आ रहा था। तो मैंने क्या किया बेटा, 193 को डिजिट से फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितने भी आ जाए, लॉजिक हमारा यही रहेगा। मैंने 4 बार ले गया मैं इसको, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 चौको 16, 16 2 18 आपका। ठीक है, 13 में से बेटा 8 गया, बचा आपका 5, 8 में से 8 गया, बचा आपका 0, और यहाँ पर भी आपका 0, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना आ गया दोस्त? 5 आपका यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि एक संख्या को जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? बेटा सीधा सा प्रोसेस है, अभी हम लोगों ने किया था। एक बार एटलीस्ट 5 से 10 सेकंड में आप लोग इसको ट्राई करो, ठीक है ना? 5 से 10 सेकंड में आप लोग इसको ट्राई करो। कह रहा है एक संख्या को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है, तो बेटा क्या हो जाएगा? वो संख्या आपकी 8 हो गई, ऐड कर लो सीधा 5 3। तो मैंने बेटा इसको डिवाइड किया तो आपका कितना बचा? 5 बचा, और रिमाइंडर आपका कितना आया? 3 आया। उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि 8 के वर्ग को बेटा 64 हो गया, इसको 5 से विभाजित किया जाए तो एक बार गया आपका, रिमाइंडर आया 1, 14 हो गया बेटा, 2 बार ले गए हम लोग, 10 हो गया, रिमाइंडर आपका कितना बचा? 4 बचा, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इसको ट्राई करिएगा। आंसर क्या होगा एक बार, कि व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 6, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेषफल आता है। जब 2n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? आप n जो है क्या डिजिट मानोगे? बेटा 6 + 4 मानोगे, 10 मानोगे, तभी तो आपका 4 आएगा, है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, n जो मैं मानूंगा वो बेटा मानूंगा 10, 10 को मैं 6 से जब डिवाइड करता हूं तो आपका कितना बचता है? 4 रिमाइंडर आपका बचता है। जब 2n हो गया, यानी कि बेटा 20 हो गया, तो मैंने उसको क्या किया? 6 से डिवाइड किया, तो आपका 3 बार गया 18, रिमाइंडर आपका कितना आया? 2 आया, एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो बेटा ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को सेशन कर दो, अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड उतर चुका है स्टेट कैटेगरी में। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी लोग क्या करो बच्चे, वीडियो को शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि एक संख्या को 192 से विभाजित करने पर 54 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 16 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? तो बेटा देखिए 54 को जब मैंने क्या किया, 16 से विभाजित किया, तो कितनी बार गया आपका? 4 बार गया, 48 हो गया, सॉरी 16 3 बार गया आपका, 48 हो गया, कितना बचा बेटा आपका? 6 बचा, यही आपका रिमाइंडर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न ट्राई करो, आंसर क्या होगा? जल्दी से ट्राई करिए सभी लोग, कितना होगा इसका आंसर? जब एक संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका 19 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 12 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा, आपसे ये पूछा गया है। जल्दी से ट्राई करिए सभी लोग बेटा, सीधा सा कंसेप्ट है। 19 प्राप्त हो रहा था, मैं 12 से डिवाइड करूंगा, एक बार जाएगा आपका 12 आएगा,
7 आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 280 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका 115 प्राप्त होता है। ठीक है ना। पैंतीस प्राप्त से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो बेटा आप समझो, यहाँ पर जब मैं एक संख्या को 280 से विभाजित करता हूँ तो शेषफल आपका 115 प्राप्त होता है। तो 115 डिवाइड बाई आपका कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक है, तो 35 को मैं 3 बार ले जाऊंगा तो देखिए 3 बचे 15 हो गया आपका, 3 तिका 9, 9 1 10 हो गया 105। तो बेटा कितना रिमाइंडर बचा आपका? यहाँ से आपका 10 रिमाइंडर बचा और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने वाला है। कह रहा है आपसे 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। इसके पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट समझते हैं। बेटा समझो, जैसे मैंने कहा कि 5 इंटू 5, ये आपका 5 स्क्वायर हो गया, जैसे 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 6 आपको करना है। तो मैं क्या कहूँगा? 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो बेटा इसी क्रम में आपका रिमाइंडर यहाँ से मैं कहूँ आपका रिमाइंडर -1 और यहाँ से रिमाइंडर आपका -1। अब देखोगे आप तो 5 25, 25 डिवाइड बाई 6 आपका कितना आया बेटा? 6 चौको 24, 24 आपका कैंसिल, आपका एक रिमाइंडर आया। अब देखो जब -1 इंटू -1 हुआ तो रिजल्ट हमारा कितना आया? प्लस का 1/6। ठीक है, प्लस का 1/6। तो अगर हमारा न्यूमरेटर बेटा पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर से छोटा है तो वही हमारा क्या हो जाता है? रिमाइंडर हो जाता है। तो इसी क्रम में जैसे आपका 2 की पावर 31 लिखा हुआ है तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट 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 आपका 31 बार। ठीक है ना, डिवाइड बाई 3 बेटा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 डॉट 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 इसी तरह से आएगा बेटा। लेकिन इस बार क्या है? 31 बार मल्टीप्लाई है तो जो रिजल्ट आएगा हमारा क्या आएगा? माइनस का 1/3 आएगा। न्यूमरेटर अगर निगेटिव आता है तो अर्थमेटिक में कभी भी आपका रिमाइंडर बच्चे निगेटिव नहीं होता। तो आप क्या करोगे? एक बार डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर दोगे, हर में से अंश माइनस कर दोगे तो 3 में 1 आपका चला जाएगा। कितना बचेगा बेटा? 2 आपका बचेगा एंड वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। बताइए बात क्लियर है सभी को? आपका डिनोमिनेटर कितना, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा? आपका शेषफल यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में सेम टाइप का क्वेश्चन आपके पास अगला है, एक बार ट्राई करिएगा, आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए। तो बेटा वही प्रोसेस है, 17 इंटू 17 इंटू 17 डॉट 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 आपका क्या हो जाएगा? 18 से विभाजित किया जाए। ठीक है, फिर से लिख रहा हूँ, 17 इंटू 17 इंटू 17 डॉट 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 डिवाइड बाई बेटा किससे किया जाए? 18 से। यहाँ से आपका माइनस का 1, यहाँ से आपका माइनस का 1, यहाँ से आपका माइनस का 1। बेटा ये माइनस का 1 आता क्यों है? अगर आपको ये डाउट है तो एक बार देख लीजिए। जैसे मैंने 17 को डिवाइड किया आपसे 18 से, तो एक बार गया बेटा 18। हमेशा क्या होता है? ये वाला ऊपर वाले में से आप नीचे वाला डिजिट माइनस ही तो करते हो। तो इस बार जब मैं माइनस करूँगा आपका कितना आएगा रिमाइंडर? माइनस का 1। तो इसीलिए मैं माइनस का 1 रिमाइंडर यहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ। तो बेटा इस बार जो गुणांकों की संख्या है, पावर की संख्या है, वो है आपकी 200। तो यानी कि आपका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? प्लस का 1/18। तो अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, अंश आपका हर से छोटा है और आपका धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो वही आपका क्या हो जाता है? रिमाइंडर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका बेटा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? प्लस का 1 रिमाइंडर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आशा है आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो आई होप जितने भी लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है,
अगर आप लोग कुछ और चाहते हैं, कुछ आप लोगों की एक्स्ट्रा नीड है, कुछ आप लोग चाहते हैं कि मैथ्स में ये और करा दिया जाए, ये टॉपिक का पहले करा दिया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सभी लोग। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, डेली शाम 4 बजे आपका सेशन होता है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।